हेलो एंड वेलकम बैक। आज है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की सीरीज़ का पार्ट 2। इसमें हम देखेंगे हाउ टू यूज़ वी लुकअप फंक्शन इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। जैसा कि आप जानते हैं, पिछली वीडियो में मैंने लोन स्टेटमेंट के बारे में बताया था कि ये बनाया क्यों जाता है और इसे कैसे निकालते हैं। और मैंने एक क्वेश्चन कराया था छोटा सा, जिसमें अपन लोग ने टोटल नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट निकालनी सीखी थी और ईएमआई जो कि अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट है वो निकालना सीखा था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले जाके उसे देखें। और आज हम देखेंगे वी लुकअप फंक्शन कि इसका एम एस एक्सेल में यूज़ क्या है और इसको यूज़ क्यों करते हैं, और उसके बारे में सारी डिटेल्स देखेंगे आज। सो द फुल फॉर्म ऑफ द वी लुकअप फंक्शन इज़ द वर्टिकल लुकअप फंक्शन। सबसे पहले तो हमें वी लुकअप फंक्शन का यूज़ क्या है ये जानने की ज़रूरत है। तो वी लुकअप फंक्शन का यूज़ हम करते हैं, उससे हमें ये पता चलता है कि हमारे कोई भी डेटा को सर्च करने में मदद करता है ये फंक्शन। इस फंक्शन को यूज़ करने से बहुत सारा हमारा टाइम सेविंग होता है, और कोई भी जो हमारा पुराना डाटा जो स्टोर्ड है कहीं पे, उसको हम एक जगह पे यूज़ कर सकते हैं वी लुकअप फंक्शन के जरिए। तो अगर जो हमारा ये टेबल जो ये फॉर्मेट बना हुआ है, इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि वी लुकअप फंक्शन को कैसे यूज़ करते हैं पीरियोडिसिटी वाले कॉलम में। ये पीरियोडिसिटी वाला रो बना हुआ है, मैंने ये पूरा समझाया हुआ है कैसे निकला ये सारी चीज़ें, और अब मैं इसमें वी लुकअप लगाने वाला हूँ। तो पीरियोडिसिटी में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जैसे 12 लिखा हुआ है जो कि मंथ मंथ के लिए लिखा हुआ है। तो मैं अगर इसको चेंज करना चाहूँ तो मुझे जो है मैनुअली करना पड़ेगा। अगर मुझे यहाँ पे मंथली की जगह एनुअली लिखना है, जो कि मैंने यहाँ पे एक टेबल बना के रखी है, टेबल में सब कुछ लिखा है। एनुअली 1 होगा, हाफ ईयरली 2 होगा, क्वार्टरली 4 होगा, मंथली 12 होगा, डेली 365 होगा, बाई मंथली 6 होगा, और फॉरनाइटली 24 होगा। तो अगर मुझे चेंज करना है डेटा तो मुझे अपना जो है मैनुअली चेंज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मुझे लिखना टाइप करना है एनुअली, तो मैंने यहाँ पे एनुअली टाइप किया, और मुझे उसके बगल वाले फंक्शन में जहाँ पे नंबर है वो भी अपने मैनुअली चेंज करना पड़ेगा 1, तब जाके ये चेंज होगा। बट वी लुकअप फंक्शन से हम यही चीज़ बहुत ही चुटकियों में कर सकते हैं और अपना टाइम भी सेव कर सकते हैं। तो आइए हम कैसे करते हैं इसको देखते हैं। और वी लुकअप फंक्शन, जैसा कि मैंने बताया कि इसका फुल फॉर्म है वर्टिकल लुकअप, तो ये हमेशा वर्टिकल वाली टेबल्स पे यूज़ होगा। जैसे ये टेबल हमने बनाई है एज एन एग्जाम्पल को लेके कि ये जो हमारी टेबल है वो वर्टिकल है, ये खड़ी हुई में है, तो इसको कहते हैं वर्टिकल टेबल। तो इसका हम यूज़ करेंगे अपने पीरियोडिसिटी वाले रो में। कैसे यूज़ किया जाता है उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जहाँ पे हमें पीरियोडिसिटी, जैसे हमने कॉलम लिया है, तो जहाँ पे हमें अमाउंट लिखना है, अमाउंट का मतलब नंबरिंग करना है 1 2 4 12 365, उस वाले कॉलम को हम पकड़ेंगे और वहाँ पे हम अपना इक्वल्स टू, जैसा कि मैंने बताया था कि हमें कोई भी फॉर्मूला लगाना होता है उसके पहले एक्सेल में इक्वल्स टू का साइन लगाना होता है। फिर लिखेंगे हम वी लुकअप, फिर लगाएंगे ब्रैकेट। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं वी लुकअप्स के लिए यहाँ पे लिखी हुई है डेफिनेशन। वी लुकअप इज यूज्ड टू लुक फॉर अ वैल्यू इन द लेफ्ट मोस्ट column of a table and then return a value in the same row from a column you specify by default in a ascending order। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो वी लुकअप वाला फंक्शन है वो हमेशा टेबल के लिए यूज़ होता है, वर्टिकल टेबल, और उसमें जो डेटा अपन को निकालना है वो राइट साइड में होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे ये जो डेटा लिखा हुआ है, बट हमें निकालना क्या है ये, तो ये जो है इस टेबल में राइट साइड में है। तो मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर ये चीज़ नंबरिंग लेफ्ट साइड में है तो हम इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे, फिर हमारे लिए ये डेटा निकलेगा। लेकिन हमें ये डेटा निकालना है तो इसको राइट साइड में रखना ज़रूरी है होता है। तो जैसा कि आपने ये लिखा, अब इसके नीचे यहाँ पे लिख के आ जाती हैं लुकअप वैल्यू, टेबल अरे, कॉलम इंडेक्स नंबर, ये सारी चीज़ें। तो अगर आपको बहुत ही ईजिली समझना है इसको, तो आप यहाँ पे फंक्शन है ये एफ एक्स, जो फंक्शन एस से जो होता है वो सारी चीज़ें स्प्रेड करके आ जाती हैं, वो देखते हैं अपन। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा एफ एक्स पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी पूरी एक फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स की एक टेबल खुल जाएगी। तो जिसमें लिखा है लुकअप वैल्यू क्या है, टेबल अरे क्या होगा, कॉलम इंडेक्स नंबर और रेंज लुकअप। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी दिख रही होंगी कि क्या भरना है, लेकिन मैं बताता हूँ इसमें सीक्वेंस वाइज कि क्या क्या हम इसमें भरेंगे। लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू में हमें वो चीज़ भरनी है जिसको देख के हमें अपने कॉलम में चीज़ डालेंगे, हम अपनी वैल्यू डालेंगे। तो किसको देख के हम अपनी वैल्यूज़ को चेंज करेंगे, बगल वाले, मतलब जिसमें अपन लोग वैल्यूज़ डाल रहे हैं उसके बगल वाले में, या जो भी आपका जहाँ भी लिखा हो इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जो लुकअप वैल्यू है वो
ये वाला हो गया उसकी बगल वाला, फिर कॉमा लगाएंगे। नेक्स्ट है टेबल अरे, कहाँ से हमें डेटा लेना है, वो टेबल जो कि मैंने बना के रखी है, तो इसको अपन लोग ड्रैग करेंगे, माउस में क्लिक करेंगे और ड्रैग करते करते पूरी अपनी टेबल सेलेक्ट कर देंगे। फिर सॉरी, यहाँ पे मैंने गलती से इधर ही सिलेक्ट कर दिया, हाँ यहाँ पे टेबल अरे में, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा कॉलम इंडेक्स नंबर, मतलब जो हमने टेबल सेलेक्ट करी है ये, इसमें 2 कॉलम है, इसमें से कौन से कॉलम से हमें डेटा उठाना है, तो हमें सेकंड कॉलम से, तो हमने 2 लिख दिया। फिर उसके बाद है रेंज लुकअप, तो रेंज लुकअप में हमें वही लिखना है जो हमने पहले लिखा था कि हमारी फिक्स्ड वैल्यू चाहिए, तो हम इसमें लिखेंगे फॉल्स। फिर इसको हम करेंगे एंटर। अब आप सोच रहे होंगे इससे हुआ क्या। पहली बात तो जब आप इसके कॉलम पे सेल में क्लिक करेंगे तो ये देखिए इधर पे फॉर्मूला लिख के आ गया, ठीक है। अब मैं इसका यूज़ बताता हूँ कि इसका यूज़ हुआ ये, जैसे कि हमने यहाँ पे एनुअली लिखा था और यहाँ पे 1 लिखा था, तो पहले जब हमें चेंज करना पड़ रहा था तो एनुअली अलग से करना पड़ रहा था और ये सेल अलग से चेंज करना पड़ रहा था। बट अब हम क्या करेंगे, अगर एनुअली लिखा है, एनुअली से हमें जाना है डेली में, तो हम यहाँ पे डेली टाइप करेंगे और इसको एंटर मारेंगे, तो ये अपने आप चेंज हो गई। ये किस वजह से हुआ है, वी लुकअप की वजह से, क्योंकि हमने ये वाला जो सेल है इसमें वी लुकअप लगाया था इसके अकॉर्डिंग, अपने बगल वाले सेल के अकॉर्डिंग, मतलब उसकी वैल्यूज जब चेंज होंगी तब इसकी अपने आप चेंज हो जाएंगी और जो डेटा है वो इस टेबल से आएगा, ठीक है। और अपन ने एग्जैक्ट मैच रखा था और उसमें डेट अपन ने रखा था कि ये टू मतलब सेकंड वाले कॉलम से जाएगा, तो इसलिए ये बहुत ही इजी हो जाता है इसको यूज़ करके। अब मुझे यहाँ पे मंथली लिखना है, तो MONTHLY मंथली टाइप किया और यहाँ पे 12 आ गया। बट अब इसमें एक और चीज़ इसमें अब सीखने की वाली है कि कब तक आप जो है इसमें टाइप करोगे एनुअली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली। इसका भी एक बहुत ही इजी फंक्शन है जिससे आपको ये चीज़ जो है याद करने की, या कहने का मतलब है बार बार टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके लिए हम अब एक ना फंक्शन देखेंगे, डेटा वैलिडेशन। तो ये डेटा वैलिडेशन फंक्शन जो है कहाँ लगता है, इस वाली कॉलम सेल में लगेगा जहाँ पे मैं माउस अपना रखा हुआ हूँ। तो इस वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, इससे देखते हैं आगे होता क्या है, हमारे लिए कितनी जो है ईजीनेस आ जाती है। तो जैसे कि हम यहाँ पे ये वाला बार देख रहे हैं, यहाँ पे हम सबसे पहले जाएंगे डेटा पे, फिर सिलेक्ट करेंगे अपना डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन में 3 ड्रॉप डाउन आ जाएंगे, फर्स्ट हमें सिलेक्ट करना है फर्स्ट वाला डेटा वैलिडेशन। उसके बाद एक जो है स्क्रीन आ जाएगी और उसमें 3 होंगे, सेटिंग्स, इनपुट मैसेज और एरर अलर्ट। तो हमें जाना है सेटिंग्स पे, फिर जहाँ पे अलाउ लिखा है, अलाउ पे हमें नीचे ड्रॉप डाउन करना है और लिखना है, सिलेक्ट करना है लिस्ट। लिस्ट के नीचे सोर्स का ऑप्शन अपने आप विजिबल हो जाएगा और वो सोर्स पे हमें जाना है और अपना डेटा सेलेक्ट करना है कि हमें जो यहाँ वाला सेल है ना उसमें हमें क्या क्या डेटा चाहिए जो हमें बहुत ही ईजीनेस प्रोवाइड करे। तो हमें ये यहाँ पे सिलेक्ट करना है, माउस क्लिक करना है और ड्रैग करके अपना पूरा डेटा जो है सिलेक्ट कर लेना है। ये करने के बाद हमारा यहाँ पे देखिए लिख के आ जाएगा D3 से D9, जो D3 है ये से D9 तक, मतलब ये। फिर इसको कर देना है ओके। अब इससे हुआ क्या, इससे बहुत इजी, बहुत एक अच्छी चीज़ हुई जिससे आपको जो है यूज़ करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और कोई लेमैन भी अगर ये एक्सेल चलाना सीख गया ना तो वो भी बहुत ही फास्टली काम कर सकता है। और बड़े से बड़े डेटा में, जैसे कि मैंने बताया था वी लुकअप में, अपन लोग स्टोर्ड डेटा, जो कि ये टेबल है जो कि यहाँ पे स्टोर्ड डेटा पे, उसको अपन लोग यूज़ करके अपना काम आसान कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे मंथली था पहले, तो बार बार अपन को लिखना पड़ रहा था, बट ये अब ड्रॉप डाउन आ गई डाटा वैलिडेशन की वजह से। तो यहाँ पे देखो एनुअली 1 हो गया, हाफ ईयरली 2 हो गया, क्वार्टरली 4 हो गया, मंथली 12 हो गया, डेली 365 हो गया, बाई मंथली 6 हो गया और ये फॉरनाइटली 24 हो गया। तो ऐसे करने में क्या है, हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हमारा, हमने जैसे बताया था मैंने आपको कि बहुत ही टाइम स्पीड करने के लिए है और स्टोर डेटा को एफिशिएंटली यूज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है वी लुकअप। और वी लुकअप का मेन फंक्शन है वर्टिकल लुकअप, मतलब वर्टिकल टेबल से डेटा कैसे यूज़ किया जाता है, निकाला जाता है, उसलिए यूज़ किया जाता है वी लुकअप। तो मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि लोन स्टेटमेंट जो कि एक अपना क्वेश्चन था उसमें कैसे वी लुकअप का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आने वाले सारे फंक्शंस देखेंगे, एक्सेल में कौन कौन से सारे फंक्शंस यूज़ होते हैं। वी लुकअप के बाद एच लुकअप भी यूज़ होता है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।